नमस्कार, मैं राजीव खत्री और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। बीते करीब 10 दिनों से उत्तरकाशी जनपद के सिलक्यारा टनल में कुछ मजदूर फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने का काम प्रगति पर चल रहा है। संभावना है कि 1-2 दिन में ये सभी मजदूर सकुशल बाहर आ जाए। बीते 10 दिनों से टनल के अंदर हैं, तो टनल के अंदर उनकी मनोदशा क्या है और जब वो टनल के बाहर आएंगे तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस बीच हमें उनके क्या एहतियात रखने होंगे, उनके लिए क्या हमें प्रयास करने होंगे, इस सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स मनोरोग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिंद्या दास। और ये हम इनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि जब ये लोग बाहर आएंगे तो किस प्रकार के एहतियात हमें बरतने होंगे और उनका ख्याल किस तरह रखना होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। सर, मजदूरों संभावना जताई जा रही है कि मजदूर 1-2 दिन के भीतर खुली हवा में होंगे। पिछले 10 दिनों से वो टनल के अंदर है, सुरंग के अंदर है। जब वो खुले वातावरण में आएंगे तो हमें उनके कैसा ख्याल रखना होगा, इस बीच जो 10 दिनों से अंदर है तो उनकी मनोदशा किस प्रकार है। पहले तो ये बहुत पॉजिटिव बात है कि मज़दूर की जो रक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये एक पॉजिटिव दिशा पे जा रही है। एंड जो पिछले 9-10 दिनों की बात है, उस दौरान मज़दूरों को और बाकी बाहर के माहौल भी बड़ा नेगेटिव सा था, फेलियर हो रहा था। बार बार मशीन्स जो ड्रिल करने के लिए थे वो रुक जा रहे थे, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। अंदर भी ये न्यूज़ पहुंच रही थी किसी न किसी तरीके से, या उनको अंदाज़ हो रहा था डिले होता जा रहा है। तो वो शुरुआत में मज़दूरों के लिए एक बहुत बड़ा चिंताजनक और डर की माहौल पैदा किया होगा ज़रूर। पर अब क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ फैल रही है, अंदर कैमरा भी पहुंच गया है, इससे आशा ज़रूर मज़दूरों की बुलंद हुई है। ये मज़दूरों की मेंटल हेल्थ पे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगा। एंड बाहर अगर हम तुरंत उनको और जल्दी से जल्दी बाहर ला पाए तो वो ज़रूर एक खुशी, और जिनके परिवार के सदस्य अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए भी एक खुशी का माहौल होगा। मज़दूर बाहर आएंगे, परिवार को देखेंगे, वो एक खुशी का माहौल होगा। तो ये एक तरह से पॉजिटिव माहौल तैयार हो रहा है। इतना सब कुछ गुजर गया, उसके बाद एक पॉजिटिव आउटकम होने से कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स न्यूट्रलाइज भी हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम ये 10 दिन का जो एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा होगा, किसी लोगों पे वो ज़रूर कुछ ना कुछ गहरा और गंभीर असर छोड़ सकता है। ये देखने के लिए ज़रूरी है कि ये मज़दूरों को सीक्वेंशली और टाइम बाउंड तरीके से उनकी एक मेडिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही, मेडिकल फिज़िकल दोनों ही इफ़ेक्ट डालेगा, उसका एक इवैल्यूएशन होता रहे। जैसे ही मज़दूर बाहर आएंगे तो तुरंत उनको मेडिकल इवैल्यूएशन करना बेहतर होगा, पर्टिकुलरली फ़िज़िकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज़ वेल एज़ मानसिक स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर ये ऑप्शन, मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ज़रूरी ये तो है ही। कुछ लोगों को ज़रूर बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके लिए वो ऑप्शंस खुला रहे, उनके लिए वो सपोर्ट ज़रूरी है कि उनके पास ये सपोर्ट रहे। और हमारे सरकार के ओर से जो भी मेडिकल सुविधाएं उनके लिए दिया जा सकता है, वो देने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सर, करीब 10 दिनों से ये लोग टनल के अंदर हैं, एक गुफा के अंदर हम कह सकते हैं कि बंद हैं। अगर ये कुछ समय बाद बाहर आते हैं, इतने दिनों तक एक गुफा के अंदर बंद रहने से भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत हो सकती है इन मजदूरों को? जी ज़रूर। ये एक क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हम ये कहते हैं कि तुरंत में एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन बोल के एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे घबराहट, रात में नींद ना आना, पसीना पसीना रहना, हर समय वो बातें आना या वो छवि याद आना उनके दिमाग में, वो सिचुएशन एक्सपीरियंस करना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तो क्लिनिकल लेवल पे या सब क्लिनिकल लेवल पे जो कुछ लोग जूझ ले लेंगे, कुछ लोग जूझ नहीं पाएंगे। उसके वजह से आप रोज़ मर्तबा के काम धाम, रहन सहन में मुश्किल आ सकती है। तीसरी चीज़ होती है जो हम पर्टिकुलरली स्ट्रेस के सिचुएशन में कहते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर। जैसे कि एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन इमीडिएट स्ट्रेस के बाद होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर कई
महीने के बाद उभरती है और वो उसी तरह से सिम्टम्स आते हैं जैसे कि वो फिर से वही सेम सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि उसके नींद मतलब उसके सपनों में भी वो टनल वाली एक्सपीरियंस आएगी, उसको काम करते करते भी वो एक्सपीरियंस महसूस होगी। सो उसके लिए ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, पर हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी 41 वर्कर्स को ऐसा होगा, उसमें से 1 to 2% लोगों को होता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।